हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के क्लास नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी क्लास नंबर 3 देख लिए होंगे और उसके पीडीएफ को भी सॉल्व कर लिए होंगे। क्लास नंबर 3 और ये जो आज की क्लास है क्लास नंबर 4, ये आपको इंग्लिश बोलने में हमेशा मदद करने वाले हैं। क्यों? ज़्यादातर लोग जब इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या करते हैं, पहले वो अपने अंदर ट्रांसलेट करते हैं फिर बोलते हैं, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। बिना रुके बिना सोचे फ्लुएंटली इंग्लिश आप बोल पाएँ, उसी के लिए ये क्लास है। इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे हाउ टू फॉर्म सिंपल सिंपल सेंटेंस की रचना कैसे करें। इसी में हम लोग ये भी सीखेंगे जो आपके रिलेशन होते हैं, भाई बहन मम्मी पापा, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, उनको आप इंग्लिश में कैसे व्यक्त करेंगे। जो आपके काम होते हैं, प्रोफेशन, इमोशन या जो क्वालिटी होता है या जो उम्र होता है, उसको इंग्लिश में बात करने के दौरान कैसे बोलेंगे, या टाइम जो होता है उसको कैसे बोलेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, इस क्लास में हम लोग एक्शन वर्ब को नहीं लेंगे, ठीक है। केवल वो वर्ब लेंगे जो एग्जिस्टेंस, समय को व्यक्त करते हैं। ये जो समय होता है ये क्या होता है, ये जो समय है ये 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब क्या, जो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, क्लास नंबर 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, आपका वर्तमान है। जो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब जो घटनाएं पीछे हो चुकी हैं, वो आपका पास्ट है, भूतकाल है। और जो घटनाएं भविष्य में होंगी या जो अभी क्लासेस हम लोग भविष्य में करेंगे, वो सब क्या है, आपका फ्यूचर है, भविष्यकाल है। सबसे मेन बात क्या है, कौन से समय के लिए कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना होता है, ये आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जो आपका प्रेजेंट है इसके लिए क्या होता है, इज, एम, आर, डू, डज, हैज़ या हैव होता है। जो आपका पास्ट होता है उसके लिए क्या होता है, वाज, वर, डिड या हैड होता है। जो आपका फ्यूचर होता है उसमें क्या होता है, विल या शैल होता है। ये तो ठीक है। अब क्या होता है कि इंग्लिश बोलने के दौरान कभी कभी मुंह से यू के साथ इज निकल गया या यू के साथ हैज़ निकल गया, ही के साथ आपने हैव लगा दिया या ही के साथ एम लगा दिया, तो ऐसी गलती न हो, ठीक है। तो इसी के लिए हमने ये आपका कॉम्बिनेशन बनाया है। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप जब इंग्लिश बोलेंगे तो आप बेहिचक बोलेंगे, आपकी फ्लुएंसी बेहतरीन होगी। देखिए, जो आपका आई होगा, आई के साथ क्या लगता है, आपका एम लगता है या डू लगता है या हैव लगता है जब ये प्रेजेंट में होंगे। और जो आपका दूसरा कॉम्बिनेशन है, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन जो होगा, इसके साथ क्या लगाएंगे, आप इज लगाएंगे या हैज़ लगाएंगे या डज लगाएंगे। और तीसरा कॉम्बिनेशन यू, वी, दे या प्लूरल नाउन जो होगा, इसके साथ आप आर लगाएंगे, हैव लगाएंगे या डू लगाएंगे। अब हम लोग पास्ट में देखते हैं। पास्ट में आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, डिड या हैड लगता है। डिड या हैड सभी के साथ लगता है। जब हम लोग टेंसेस कवर करेंगे तो उसमें इसको अच्छे से बताएंगे। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ही, सी, इट या जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ आपको वॉज लगाना पड़ेगा। डिड और हैड कॉमन है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, यू, वी, दे और जो आपका प्लूरल नाउन है इसके साथ आप लगाएंगे वर, और डिड और हैड अभी हमने बताया सबके साथ कॉमन है। फ्यूचर के लिए विल या शैल लगाया जाता है। विल या शैल मॉडल भी है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसके बारे में बात करेंगे। आपके दिमाग में बस एक ही बात रहनी चाहिए कि जहाँ भी विल शैल लगा है मतलब वो फ्यूचर की बात हो रही है। अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें तो आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ लिखा है ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाना है, अगर इसमें गलती नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करिए और प्रयास करिए कि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये गलत ना होने पाए। चलिए, इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, आपका जो कॉम्बिनेशन नंबर 1 है, आई। आई के साथ अगर प्रेजेंट में लगाना है तो क्या लगाएंगे आप, एम अ टीचर। मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। अगर इसको पास्ट में बोल रहा हूँ तो कैसे बोलेंगे, आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था।
अगर इसको फ्यूचर में बोलना तो कैसे बोलेंगे? आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा। अगर मैं कहूं दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, ले लेते हैं आपका सी हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ओके, अगर इसको पास्ट में बोलना तो कैसे बोलेंगे आप? सी हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। और यदि इसको हम लोग फ्यूचर में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? सी विल हैव अ कार, उसके पास एक कार होगा। अगर हम लोग ये जो वाक्य हमने बनाया है ये कैसे है? ये अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य है, ठीक है। अगर इसका निगेटिव बनाना हो इनका तो कैसे बनाएंगे? ये पहले वाक्य का आई एम नॉट अ टीचर, ओके, मैं एक टीचर नहीं हूं। अगर पास्ट बोलना हो तो क्या बोलना पड़ेगा इसी का? आई वॉज नॉट अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं था। ओके, अगर इसको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट बी अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं बनूंगा। ओके, यदि इसका निगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे? इसके साथ आप नॉट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं सी हैज़ नॉट अ कार, सी हैज़ नॉट अ कार, उसके पास एक कार नहीं है। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? सी हैज़ नॉट अ कार। इसको जब पास्ट बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? सी हैड नॉट अ कार, उसके पास एक कार नहीं थी। फ्यूचर में बनाना इसका थोड़ा सा स्पेशल होता है, कैसे बनाएंगे? आई विल नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं होगी। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है जिसको अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। देखिए, बस आपको अपने माइंड में ये सजाना है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। इसके लिए हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे और अच्छे से समझेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि ही हैज़ नॉट अ कार, उसके पास कार नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, ही डज नॉट हैव अ कार। इसको बोला कैसे जाता है? ही डजंट हैव अ कार, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। अब अगला अगर एग्जांपल ले लें हम, यू हैव नॉट अ कार। इसका जो अफर्मेटिव बनेगा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यू हैव अ कार, उसके पास एक कार है। इसका जो अफर्मेटिव बनेगा वो कैसे बनेगा? ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। निगेटिव ये हो गया। निगेटिव बोलने का दो तरीका है, या आप इसे साधारण बोल दीजिए या थोड़ा सा एडवांस बोलिए आप। इसको थोड़ा एडवांस कर कैसे बोलेंगे? यू डू नॉट हैव अ कार, मतलब वही है, आपके पास कार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखेंगे कि ये जो हैव है ये बड़े मज़ेदार है, ठीक है, क्योंकि इसका बड़ा यूज है इंग्लिश बोलने में। इसको हम लोग आगे सीखेंगे। ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स है जो अभी हम बात कर रहे थे, रिलेशन, प्रोफेशन, ये सब की। देखिए, पहला जो आपका रिलेशन है, जो आपका मम्मी पापा भाई बहन के साथ जो रिलेशन होता है, उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? उसके लिए जो पहला एग्जाम्पल है, जिसे हम कह रहे हैं ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिता हैं, ठीक है। ऐसे ही इज़ माई सिस्टर, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई फ्रेंड, ओके। अब ये क्या है? प्रेजेंट का है कॉम्बिनेशन। यू वर, ये वर आ गया तो तुरंत माइंड में जाना चाहिए, ये पास्ट का कॉम्बिनेशन है। यू वर हिज फ्रेंड, आप उसके दोस्त थे ना, पास्ट में, अभी नहीं, वर्तमान में नहीं। तीसरा, दे आर योर रिलेटिव्स। देखिए, दे आपका कैसे होता है? प्लूरल होता है,
तो देखिए रिलेटिव के साथ क्या लग गया, यस लग गया। दे आर योर रिलेटिव्स, वे आपके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है। जो प्रोफेशन होता है, जो काम होता है, ठीक है, जैसे सी इज़ एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार है। देखिए ये इज लगा, आपको तुरंत समझना है ये कौन से कॉम्बिनेशन से लग रहा है, प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। कपिल वॉज अ प्लेयर, कपिल एक खिलाड़ी था। 6 वी आर नॉट इंजीनियर्स, हम सभी इंजीनियर नहीं हैं। जो आपका ये इमोशंस या क्वालिटी है, जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, कुछ भी आप ऐसे वाक्य धीरे धीरे बनाना शुरू करिए। अगला है वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है आपका इमोशन है, ये ऑनेस्ट क्वालिटी है, और ये हैप्पी क्या है आपका इमोशन है। रोहित वॉज स्मार्ट, रोहित स्मार्ट था, मतलब वो अभी स्मार्ट नहीं है, पहले था जब वो जवान था, अब क्या हो गया है, बुढ़ा हो गया, ठीक है। अगला है द फूड इज डिलीशियस, जो खाना है स्वादिष्ट है। तो डिलीशियस क्या है आपका क्वालिटी है। रोहित इज फूडी, रोहित क्या है, खब्बू है, पिट्टू है, तो ये भी क्या है एक प्रकार का आपका क्वालिटी है। एज कैसे बताएंगे आप लोग, जैसे कि मैं 32 साल का हूँ, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड। वह 45 साल का है, ही इज 45 ईयर्स ओल्ड। वे 40 साल के हैं, दे आर 40 ईयर्स ओल्ड। ऐसे यहाँ यू आर 40 ईयर्स ओल्ड, आप 40 साल के हैं। जो सबसे यूजफुल है वो ये आपका है यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग, ठीक है। इट का प्रयोग कैसे होता है, इट का प्रयोग जो है वो समय बताने के लिए, मौसम बताने के लिए, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं, उनको बताने के लिए, जो कंडीशन होता है, ठीक है, उसके लिए भी आप क्या कहते हैं इट का प्रयोग करते हैं। जो एनिमल होते हैं उनके लिए भी आप इट का प्रयोग करते हैं, तथा जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो उसके लिए भी आप इट का प्रयोग करते हैं। जैसे घर में कोई जब बच्चा होता है तो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, तो आंसर क्या होता है, इट्स अ गर्ल, इट्स अ बॉय, लड़का है या लड़की है, ठीक है। जैसे ये वाला फ्रेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लड़की है। ऐसे जो एनिमल होते हैं, जैसे छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, ठीक है, तो इट्स अ डॉग नॉट अ बिच, ठीक है, इट्स अ डॉग, ये कुत्ते हैं, ये कुत्ता है। अब जो पहला एग्जाम्पल है, अभी हमने कहा समय बताने के लिए किया जाता है, इट इज़ 11 o'clock, 11 बजे हैं समय बताने के लिए। ऐसे आप समय बताने के लिए बोल सकते हैं इट्स 9 o'clock, इट्स 10:30, आप धीरे धीरे ऐसे बोलने का प्रयास करेंगे। अगला है मौसम बताने के लिए, इट इज़ स्कॉचिंग टुडे, बहुत तपन है आज, मतलब एक सामान्य गर्मी होता है, जब सामान्य गर्मी से भी ऊपर हो जाए, जो सहने लायक न हो, जो तपन जैसा होने लगे, तब आप यूज करते हैं इट इज़ स्कॉचिंग टुडे, आज बहुत तपन है, ठीक है। इट वॉज फ्रीजिंग आउटसाइड यस्टरडे, कल बाहर गला देने वाली ठंड थी। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो इट है वो किस कॉम्बिनेशन में आता है, वो सिंगुलर में होता है, ध्यान रखेंगे। और सिंगुलर जब प्रेजेंट होगा तो इज लगेगा, जब पास्ट होगा तो वॉच लगेगा। अभी हमने इसके बारे में बात कर लिया। इट इज़ अ डॉग, ये भी बता दिया हमने। इट्स अ लैपटॉप, अभी हमने कहा जो आपके निर्जीव वस्तुएं होंगी उसके लिए भी आप इट का प्रयोग करते हैं। ये लैपटॉप है, यह लैपटॉप है। 20 जो आपका है, इट इज़ माई टर्न, यह मेरा टर्न है, ये मेरा चांस है, ठीक है, मेरी बारी है। तो ये पूरा पूरा किसके बारे में था, यूज ऑफ इट। और ये था सिंपल सेंटेंस का बेसिक पार्ट। इसका एडवांस पार्ट हम लोग आगे कवर करेंगे। अब आप लोग धीरे 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 इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना शुरू करें। जब तक इंग्लिश मुंह से नहीं बोलेंगे तब तक आप इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। ओके, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश इजीली, सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू वीडियोज़ नोटिफिकेशन, एंड फॉर माई मोटिवेशन हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।